समझौता की है जब भारत अंग्रेजों के कब्जे में था। अंग्रेजों की इच्छा थी कि नेपाल पर भी उनका कब्जा हो। इस इरादे के साथ अंग्रेजों ने नेपाल पर हमला कर दिया। करीब 1.5-2 साल तक युद्ध चलता रहा। आखिरकार सुगोली की संधि हुई और युद्ध थमा। पूरे युद्ध में ब्रिटिश जनरल डेविड ऑक्टलोनी गोरखा सैनिकों की बहादुरी से खासे प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि इतने बहादुर सैनिकों को क्यों ना ब्रिटिश सेना में भर्ती किया जाए। जिसके बाद आज ही के दिन यानी 24 अप्रैल साल 1815 को एक नई रेजिमेंट बनाई गई, जिसमें गोरखाओं को भर्ती किया गया और इसे नाम दिया गया गोरखा रेजिमेंट। गोरखा रेजिमेंट ने शुरू से ही अपनी बहादुरी का परचम लहराया और अंग्रेजों के कई अहम युद्धों में उन्हें जीत भी दिलाई। इसमें गोरखा सिख युद्ध, एंग्लो सिख युद्ध और अफगान युद्धों के साथ 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का दमन भी शामिल है। साल 1947 में जब भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली, उस समय ब्रिटिश सेना में 10 गोरखा रेजिमेंट थी। अंग्रेजों ने फैसला किया कि 10 में से 6 रेजिमेंट भारत को दे दी जाएगी और बाकी 4 को वे अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन जैसे ही इस बात का पता रेजिमेंट को चला तो सभी गोरखाओं ने अंग्रेजों के साथ जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद भारत ने अपनी 11वीं रेजिमेंट गोरखा रेजिमेंट बनाई। साल 1950 में भारत गणराज्य बन गया, तब इसका नाम बदलकर गोरखा राइफल रखा गया। इस दौरान भारत, नेपाल और अंग्रेजों के बीच एक समझौता भी हुआ, जिसमें यह तय हुआ कि सेना में गोरखाओं की भर्ती हमेशा होती रहेगी। भारत के लिए गोरखा जवानों ने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ हुई सभी जंग में दुश्मनों को अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया। गोरखा राइफल को इन युद्धों में कई परमवीर चक्र और महावीर चक्र मिले। गोरखा सैनिकों ने भारतीय शांति सेना के रूप में भी कई देशों में अपनी बहादुरी का परिचय दिया। गोरखा राइफल्स की वीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है जब भारतीय सेना के फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वह झूठ बोल रहा है या फिर गोरखा है। गोरखा राइफल का आदर्श वाक्य है, कायर हुनु भंदा मरनु रामरो, यानी कायर होने से मरना बेहतर है। आपको बता दें, हर साल लगभग 1200 से 1300 नए गोरखा सैनिक भारतीय सेना में शामिल किए जाते हैं। भारतीय सेना में फिलहाल 7 गोरखा राइफल्स रेजिमेंट्स हैं। हालांकि नेपाल से आने वाले सभी नेपाली बोलने वाले जवानों को गोरखा नहीं माना जाता। गोरखा वे ही हैं जो लिम्बू, थापा, मगर जैसी जातियों से आते हैं। दोस्तों, आइए अब आखिर में जानते हैं आज की तारीख यानी 24 अप्रैल की देश और विदेश की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन साल 1926 में ट्रीटी ऑफ बर्लिन साइन की गई थी। वहीं साल 1973 में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ था। साल 1974 में हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, कवि एवं निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर का निधन हुआ था। आज ही के दिन साल 1990 में हर्बल स्पेस टेलीस्कोप को पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया गया था। वहीं साल 1998 में भारतीय क्रिकेट टीम ने शारजाह में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर कोका कोला कप जीता था। 2006 में नेपाल में संसद बहाल हुई थी। आज ही के दिन साल 2013 में ढाका में बिल्डिंग गिरी, जिसमें लगभग 1129 लोगों की मौत हो गई थी और 2500 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।